जब एक अभी भी जवान थानोस ब्रह्मांड के लगभग सभी जीवित प्राणियों को मारने में कामयाब हो जाता है तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर अचानक उसके सामने प्रकट होता है और थानोस को उसके साथ चलने के लिए कहता है। जब थानोस मना कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है तो घोस्ट राइडर के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह थानोस को अपनी मोटरसाइकिल से जंजीरों से बांध देता। साथ में वे लाखों साल भविष्य में यात्रा करते हैं। जब वे अंततः पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो थानोस का सामना अपने बूढ़े रूप से होता है जो अब हर चीज का शासक है। बूढ़ा थानोस बताता है कि उसने लगभग सभी नायकों और खलनायकों को मार डाला क्योंकि समय के साथ बाकी सब कमजोर होते गए जबकि वह केवल मजबूत होता गया। इसके तुरंत बाद वे सब खाने के लिए बैठते हैं और किंग थानोस बताता है कि वह अतीत से अपने छोटे रूप को हराने में मदद करने के लिए लाया है अपने अंतिम प्रतिद्वंदी को, ताकि वह अंततः सभी को मारने के बाद मौत पर विजय प्राप्त कर सके। हालांकि घोस्ट राइडर फिर कहता है कि उसे जाना है कुत्ते को खाना खिलाने। जैसे ही वह जवान थानोस के साथ एक विशाल सीढ़ी से नीचे उठता है और एक दरवाजा खोलता है, दोनों हल्क को हड्डियों से घिरा हुआ देखते हैं और एवेंजर्स के शरीर के अंगों की घोस्ट राइडर भोजन के रूप में हल्क के पूर्व सहयोगियों के और अवशेष उसकी ओर फेंकता है। थका हुआ और टूटा हुआ हल्क अंत में मारे जाने की भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करता। कुछ समय बाद सिल्वर सर्फर अंततः अपने अंतिम प्रतिद्वंदियों के रूप में दोनों थानोस को मारने के लिए प्रकट होता है। अब जब वह म्योलनिर को चलाने में कामयाब हो गया है, जब बूढ़ा थानोस हल्क को हमला करने का आदेश देता है तो सिल्वर सर्फर हल्क को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे शांत करता है, जिससे ब्रूस बैनर वापस नियंत्रण में आ जाता है। हालांकि जवान थानोस फिर लड़ाई में शामिल हो जाता है और सामने से सिल्वर सर्फर का ध्यान भटकाना शुरू कर देता है। यह बूढ़े थानोस को पीछे से एक सटीक हमला करने, सिल्वर सर्फर को छुरा घोंपने और इस प्रक्रिया में अंततः हल्क को मारने की अनुमति देता है, जो उसे अपनी योजना पूरी करने के बहुत करीब ले आता है।